नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में डॉक्टर बीआरसी पर छत्तीसगढ़ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केस किया कि वो गलत तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं और इसी के कारण उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस विषय में आपकी थोड़ी मदद चाहिए हमें और उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे वीडियो आपको इस चैनल पर अपलोड करने से कुछ दिनों पहले मिल जाएंगे और क्योंकि वहाँ मुझे आपके कमेंट के नोटिफिकेशन भी आएंगे तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई भी कर पाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने और दिल्ली की मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर बीआरसी के खिलाफ कंप्लेन किया। तो इस विषय में 15 दिसंबर को उनके विषय में सुनवाई है। तो आपसे ये चाहते हैं हम लोग कि यदि आपकी जान पहचान में या फिर आप खुद डॉक्टर बीआरसी की डाइट या फिर किसी भी और तरीके से आपको उनसे फ़ायदा मिला हो, जैसे कि आप देखते होंगे उनके वीडियो टेस्टिमोनी आती है पेशेंट्स की कि उनकी डाइट या फिर 3 स्टेप फ्लू डाइट या फिर किडनी ट्रीटमेंट के मेथड से लोग ठीक हो रहे हैं। और उसी तरह यदि आपको भी फ़ायदा हुआ हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, उस पर आपको अपनी एक वीडियो क्लिप बनाकर देनी है जिसमें कि आप अपनी टेस्टिमोनी देंगे कि आपको इस तरह से फ़ायदा हुआ है। तो जितने ज़्यादा लोगों के वीडियो उनके पास पहुँचेंगे उतना ज़्यादा उनको उस कार्रवाई में फ़ायदा मिलेगा। और यदि आप में से कोई लॉयर हो या फिर कोई आईएएस या फिर कोई और उच्च अधिकारी हो या फिर डॉक्टर्स हो, तो ये दिल्ली की मेडिकल काउंसिल और आईएमए छत्तीसगढ़ के पास आप डॉक्टर बीआरसी की 7 सवाल जो हैं आईएमए को, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उनकी वेबसाइट पर ही biswarup.com/IMA में जो 7 सवाल हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको उनके पास ले जाकर वो सवाल पूछने हैं कि यदि आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं तो दीजिए और नहीं दे सकते तो उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि वो गलत तरीके से डॉक्टर बीआरसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ डॉक्टर बीआरसी की टीम की अपील ये भी थी कि 30 नवंबर यानी राजीव दीक्षित जी के जयंती के दिन हमें नेशनल ट्रुथ डे यानी राष्ट्रीय सत्य दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और इसी के विषय में हम नीचे एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। तो जिस ट्विटर अकाउंट का लिंक नीचे दिया रहेगा उसको पहले आप फॉलो कर लीजिएगा और उस पर एक ट्वीट दिया रहेगा जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर और बाकी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को टैग करते हुए ये अपील करेंगे कि आप इस दिन नेशनल ट्रूथ डे के रूप में मनाइए। और साथ ही में वहाँ पर एक और ट्वीट रहेगा जिसके अंदर जो डॉक्टर बीआरसी का लाइव हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में, उसको भी हम वहाँ पर रीट्वीट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें जब ये वीडियो वायरल होगा। तो इसी के साथ हम एक ट्विटर कैंपेन ये भी चला रहे हैं कि जैसा कि आप जानते होंगे अभी एक डाटा भी आया है कि नेचुरल इम्यूनिटी टीका लिए हुए इम्यूनिटी के मुकाबले 13 गुना अच्छी होती है। तो जब इस तरह की बातें हमें पता है और साथ ही में इतने साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं लोगों को, तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती लोगों पे ज़बरन टीकाकरण कर रही है। इस विषय में भी हम प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री और बाकी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को टैग करके ये ट्वीट में सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों इस तरह से जबरन टीकाकरण कर रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से ट्वीट करके सवाल पूछेंगे तो सरकार पे प्रेशर पड़ेगा और फिर वो इस तरह के निर्णय लेने में पीछे हटेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट दिया है उसमें 3 ट्वीट हैं, आप तीनों को रीट्वीट करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और कैंपेन सक्सेसफुल हो। ये बात अभी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अब मास स्केल पे साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो रहे हैं लोगों को। एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो मेन स्ट्रीम का ही चैनल है, उसमें वो एक न्यूज़ कवर कर रहे थे कि लोगों को पैरालिसिस के केस बढ़ रहे हैं टीका के बाद। तो उसी में कमेंट में आप देखिएगा लाइन से लोगों ने लिखा हुआ है कि उनके जान पहचान में लोगों को पैरालिसिस हुआ और जिस कमेंट में वो लिख रहे हैं उस पर इतने सारे लाइक हैं। तो आप वहाँ भी समझ सकते हैं कि लाइक भी उन्होंने ही किया होगा जिनको की साइड इफ़ेक्ट आया हो, मतलब कि बहुत सारे लोगों को साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। अब साथ में अब आप देखेंगे यूट्यूब अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पर जैसे कि पहले टीकाकरण का प्रचार होता था सरकार की तरफ से, सरकार के डॉक्टर बैठा के, तो अब वहाँ पे उसी जगह पे अब ऐसे भी वीडियो दिखने को मिल रहे हैं कि वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि अब लोगों को ब्लड क्लॉट हो रहे हैं तो वो किस तरह से उससे घबराएं नहीं
और हो रहे हैं तो क्या इलाज करवाएं। तो अब ये समझ सकते हैं कि लोगों को समस्याएं बढ़ रही हैं, जिसका हमें डर था लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स का, अब वही सामने आने शुरू हो गए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसा कि कई लोग कमेंट में बताते रहते हैं कि उनकी जान पहचान में या आसपास में ऐसा हुआ कि किसी ने टीका लिया और उसके कुछ दिनों या महीनों बाद उसको कुछ साइड इफेक्ट आए या उसकी मौत हो गई, तो कमेंट में तो हम उस चीज़ को अकाउंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप और एक ईमेल आईडी दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें से किसी एक जगह पर आप ज्वाइन हो जाए या ईमेल कर दें उस बारे में, या तो आप उनका टीकाकरण का प्रोफाइल फोटो, सर्टिफिकेट या फिर और कुछ चीज़ जिससे प्रमाण होता हो कि वो टीका लिया हुआ था और साथ ही में उसकी मौत हुई या साइड इफेक्ट आए उस चीज़ का कुछ प्रमाण यदि भेज सकें, तो वहाँ पर यदि भेजेंगे तो जितने ज़्यादा रिकॉर्ड उस तरह के हमारे पास रहेंगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा कोर्ट के केसेस में, और हो सकता है उस के बदौलत जिसको कि साइड इफेक्ट या मौत हुई जिसकी, उसको हम न्याय भी दिला सके कोर्ट के द्वारा। तो उस ग्रुप और मेल आईडी पर कुछ और चीज़ मत भेजिएगा, उसी काम के लिए भेजिएगा, वरना उसको जो संचालित कर रहे हैं उनको उसमें से इंफॉर्मेशन छांटने में दिक्कत हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो कृपया वहाँ पे ज़रूर भेजिएगा। इसी के साथ हमारा जो भारत जागो अभियान का टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी अभी एक अभियान चलाया जा रहा है, खासकर दोपहर 12 बजे जितने भी लोग उस समय आते हैं वॉइस चैट में, सब लोग जहाँ जहाँ पर टीकाकरण फोर्स किया जा रहा है कलेक्टर्स के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, ऑफिसेस के द्वारा, उन लोगों को फ़ोन लगाकर लोग पूछते हैं कि आप जबरन टीकाकरण क्यों कर रहे हैं और आपके पास कौन सा निर्देश है ऐसा, अगर आपको क्या ऐसा पता है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो उससे बहुत सक्सेस आ रही है, क्योंकि कई बार उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं रह रहा है क्या बोलने के लिए आगे, तो फिर उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो कई बार लोग इस तरह से पीछे भी हट रहे हैं। तो आप भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, यदि आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है तो आप वहाँ पे बता सकते हैं, तो उसको भी कॉल करके पूछा जाएगा, और साथ में आप भी देख सकते हैं किस तरह से लोग बात कर रहे हैं ताकि आप खुद भी उस तरह बात कर सके। तो लिंक हमारे भारत जागो अभियान टेलीग्राम ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।